Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic mass media. So हम UGC नेट JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 2 कोड नंबर 17 मैनेजमेंट का सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। पेपर 1 की प्रिपरेशन भी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, इवेल्युएशन को, लर्निंग को, टीचिंग एप्टीट्यूड को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मास मीडिया। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो सबसे पहले मास मीडिया, मीनिंग क्या होता है मास मीडिया का? देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है मास मीडिया, यानी कि एक ऐसा मीडिया जो लार्ज, मीन्स मास का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट, एक लार्ज एरिया को कवर करने वाले मीडिया को हम क्या बोलते हैं? मास मीडिया। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मैसेज आर सेंट spontaneously to the large number of people, generally into lakhs, and it is making possible to convey message to mass media। कि मास मीडिया क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक ही मैसेज हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लाखों मीन्स जनरली लाखों लोगों को एक साथ एक ही मैसेज भेज सकते हैं, दैट इज़ मास मीडिया। तो मास मीडिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल हुआ, क्योंकि अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका प्रमोशन करना है, तो एक एक बंदे के पास जाके आप लोगों को अवेयर करो कि हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। उसकी बजाय बस आप एक मैसेज क्रिएट करो और उसे लाखों लोगों को एक ही बारे में पहुँचा सको, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास मीडिया। इसलिए मास मीडिया काफ़ी पॉपुलर भी है और बहुत यूज़फुल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सभी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो मास मीडिया क्या है? नॉट इवन फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो। कैसे? अगर मान लो हम देखते हैं ना, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि ये मिसिंग है, तो अगर कोई पर्सन मिसिंग है और आपको उन्हें ढूंढना है तो मास मीडिया आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मास मीडिया क्या है? एक ग्रेट टूल है जो हमें हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को लार्ज नंबर, एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाने के लिए विद इन अ फ्यू मिनट्स, वो हमारा क्या होता है? मास मीडिया। सो मास मीडिया का एग्जांपल क्या है? जैसे टीवी है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, ये सब हमारे क्या है? मास मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ये सब आपके क्या है? मास मीडिया के अंदर ही आते हैं। जिसके अंदर अब आप किसी की रील देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं आप उस पर्सन से इंस्टेंटली मिल रहे हो, लेकिन आप उसकी रील के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी के व्लॉग देख रहे हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनसे कनेक्ट रहते हो बिना उनसे मिले। और वो लार्ज नंबर ऑफ, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो व्लॉगिंग अलग कर रहे हैं, फिर जो बाकी सब्सक्राइबर हैं उसके लिए अलग व्लॉगिंग हो रही है, कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए अलग से व्लॉगिंग नहीं होती। वो अपना एक व्लॉग बनाते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं, बट उसे देख हर कोई पाता है, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो मास मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, एक मैसेज उनके पास है और वो उसे लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक शेयर कर पा रहे हैं। सो मीडिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं? सो सबसे पहले ट्रेडिशनल मीडिया, कि ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर हमारा क्या आता है? ऐसा मीडिया जो पुराने टाइम से अब तक यूज़ होता आ रहा है, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि नया डेवलप हुआ है, वो बहुत पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल मीडिया। और ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स रिस्पेक्टिव फोक एंड कल्चरल हेरिटेज विद यूज्ड टू कन्वे मैसेजेस, कि हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल मीडिया होता है। ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब क्या है? आज हम अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा न्यू मीडिया हो गया, बट पहले कोई तो मीडिया होता होगा ना जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती होगी। तो ट्रेडिशनल मीडिया तो हर सोसाइटी में रहा है। और हमारा अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो जैसे फोक सॉन्ग्स हैं, डांस है, ये जो कल्चरल डांस होते हैं या रीजनल डांसेस होते हैं ना, ये भी आपके क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया है। जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं कि कथकली पर्टिकुलरली कहाँ से, किस रीजन से रिलेट करता है, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ से रिलेट करता है। सो वो क्या है? जैसे भंगड़ा है, वो पर्टिकुलरली किससे रिलेट कर रहा है? पंजाब से। गरबा है वो गुजरात से। तो वो डिटरमाइन कर रहा है ना कि उस जगह का क्या कल्चर है, किस तरीके की वो जगह है। तो उसके हेरिटेज को, उसके कल्चर को जो डिटरमाइन करता है वो मीडिया, जो कल्चरल मीडिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मीडिया। सो ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? कोई भी ऐसी फोक, ऐसा पुरानी चीज़ें जो शुरू से हमारी रूट से कनेक्टेड है और हमारे कल्चर वगैरह को डिटरमाइन करता है, दैट इज ट्रेडिशनल मीडिया। देन ट्रेडिशनल मीडिया के अलावा क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब जो प्रिंट फॉर्म में आता है, पेपर की फॉर्म में आएगा, जैसे कि जर्नल, बुक एंड मैगजीन्स,
अब अगर न्यूज़पेपर आ रहा है, मैगजीन्स आ रही हैं, बुक्स हैं, तो ये क्या है, आपने एक बुक इशू की, अब आपकी बुक के अंदर कंटेंट सेम है, बट कितने ही लोग उसे परचेज़ कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, कितने ही लोग मैगजीन्स को परचेज़ कर सकते हैं या जर्नल्स को परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। तो वो भी क्या है, प्रिंट मीडिया, यानी कि पेपर के फॉर्म में जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, मैसेज को एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक शेयर करते हो, दैट इज़ प्रिंट मीडिया। अब सबसे पहले हमारा क्या था, ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया के बाद क्या आया, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करने लग गया। उसके अंदर हम पेपर का यूज़ नहीं करते थे, तो उसमें हमारा क्या आ गया, सिनेमा, टीवी, रेडियो। अब रेडियो की स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ ऑडियो की फॉर्म में वर्क करता है, इसमें कोई वीडियो विजुअल एस्पेक्ट नहीं होता, सिर्फ ऑडियो की फॉर्म में वर्क करता है। टीवी का क्या है, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ों पे वर्क करता है। सिमिलरली सिनेमा, तो इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपने देखी होंगी कि बहुत सी मूवीज़ बनती हैं जो अवेयरनेस के रिगार्डिंग बनती है, जैसे कश्मीर फाइल्स है, ये किस चीज़ के रिगार्डिंग बनी है कि क्या क्या अवेयरनेस है, किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होते हैं, उसके ऊपर। मिशन मंगल है, ये सब आपका क्या है, ये एक मीडिया ही तो है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर मैसेज को, एक पर्टिकुलर थिंग को लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ शेयर कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या आ जाता है, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। देन सोशल मीडिया। सी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया के टाइप्स क्या हैं, दैट इज ट्रेडिशनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया। एज वेल एज यही इसका सीक्वेंस भी है कि सबसे पहले ट्रेडिशनल मीडिया, देन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो न्यू मीडिया है वो हमारा क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, ऐसी एप्लीकेशंस को, ऐसी ऐप्स को यूज़ करना जिसके थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और सोशल मीन्स बॉन्डिंग उनके साथ भी बना सकते हो। जैसे आप कमेंट करते हो, चैट करते हो, ये सब क्या है, सोशल इंटरेक्शंस को इंक्रीज कर रही हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर क्या आता है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब हमारे किसके अंदर आ गए, सोशल मीडिया के अंदर। सो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ मीडिया। नाउ मीडिया की सिग्निफिकेंस क्या है, कि मीडिया इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। सो फर्स्ट इज इंडिस्पेंसेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको मीडिया के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप सपोज करो आपके पास फ़ोन है, आप कहीं पे भी कुछ भी सर्च कर लेते हो, इतने सेलिब्रिटीज़ को आप फॉलो करते हो, उनके बारे में जान लेते हो कि उनकी कौन सी नई मूवी आ रही है, नई मूवी के रिगार्डिंग भी जानना हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कैसे प्रमोशन हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिल रही है, बिकॉज द हेल्प ऑफ मीडिया। अगर आप एक जॉब को सर्च कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ मीडिया आप जॉब को सर्च कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो आपको लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, मीडिया प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस हुई। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कि जो मीडिया है वो कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुका है। स्पेशली हम सोशल मीडिया की बात करें तो आज हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहा है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे लोग अपने अपने प्रोफाइल बना के अपने अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो लार्ज और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ मीडिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, हमारा नेशन बेटर डेवलप होगा। देन सेल्फ ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि इसके थ्रू मीन्स जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हेल्प से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ मीडिया आप क्या कर पा रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपेशन भी कर पा रहे हो, कि आप किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहे। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो आप खुद का वर्क कर रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। सिमिलरली अगर आप अपना इंस्टाग्राम पे कुछ यूज़ कर रहे हो या फिर किसी और हैंडल पे जो टिकटॉकर्स करते थे, तो वो सब क्या थे, सेल्फ ऑक्यूपेशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी सेल्फ अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। एजुकेशन प्रोवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मीडिया। आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो सोशल मीडिया की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। जो आप लर्निंग करते हो वो आपकी क्या कर रही है, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है। एंड एंटरटेनमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स और वन ऑफ द बिगेस्ट यूज़ जो होता है सोशल मीडिया का या फिर किसी भी मीडिया के टाइप का, दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। कि अगर आप बोर फील कर रहे हो तो आप मीन्स हमारे जो एल्डर्स होते हैं ना, जो मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ना फ्री टाइम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो उन्हें वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। आप मूवी, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हो, आपको ये चीज़ें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। बट मीडिया हर फॉर्म में हर एज वालों को कोई ना कोई क्या कर रहा है, कोई ना कोई एंटरटेनमेंट मीन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, मीडिया की सिग्निफिकेंस है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कि मीडिया का इन्फ्लुएंस कैसा हो सकता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे एडिक्टेड हो जाएंगे, तो वो उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंस अभी हमने डिस्कस की कि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, सेल्फ ऑक्यूपेशन हो रहा है, हम अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये सब उसका क्या है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है।
नाउ की पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट हैंड रिटन न्यूज़पेपर इन इटली, कि सबसे पहले जो न्यूज़पेपर आया था वो हैंड रिटन था, प्रिंटेड फॉर्म में नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि प्रिंट करके निकाला गया था, वो हैंड रिटन फॉर्म में था, पेपर के ऊपर किसी ने खुद से लिखा था और वो न्यूज़पेपर उन्होंने सप्लाई किया था। तो वो फर्स्ट टाइम कहाँ आया था? इटली के अंदर आया था, एंड इन 1566। कौन से ईयर में? 1566। देन फर्स्ट प्रिंटेड कब आया? वो जर्मनी के अंदर आया 1609 में, यानी कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लेटर। तो फर्स्ट हैंड रिटन न्यूज़पेपर इटली के अंदर 1566 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। फर्स्ट प्रिंटेड इन जर्मनी 1609। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कब आया था? जिसका नाम था द वीकली न्यूज़। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था द वीकली न्यूज़, इंग्लैंड में आया था, जो आया था 1622 में। तो फर्स्ट हैंड रिटन कहाँ पे? इटली में 1566 में। देन फर्स्ट जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर था वो जर्मनी में, कब? 1609 में। देन 1622 में फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर विच नेम वॉज द वीकली न्यूज़। पहला रेडियो कब आया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1895 में, पहला रेडियो 1895 में। टेलीविज़न फर्स्ट टाइम कब आया था? 1920 में। और जो टेलीविज़न था वो ब्लैक एंड वाइट था। कलर्ड फर्स्ट टाइम कब आया था? 1951 में यूएसए में। यूज़र नेट जो है वो फर्स्ट टाइम कब आया था? 1979 यूएसए में। और जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, व्हाट्सअप 2009 में, फेसबुक एंड ट्विटर 2006 में। सो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी चीज़ किस ईयर में आई थी, सो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.